हेलो जोग्राफर्स, आप सभी भूगोलवेताओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम देख रहे थे क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आज देखेंगे कि जो हमारा जो प्रवास है, हमने जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक देख लिए थे, जन्म दर, मृत्यु दर। अब देखेंगे प्रवास दर। प्रवास दर में संपूर्ण वर्णन करेंगे, इसके तहत ही आपको लिखना है। और आज हम प्रवास का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपने भूगोल की यह नवीनतम कक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूगोल की यह कक्षा। तो हम देख रहे थे प्रवास। प्रवास में क्या है कि प्रवास 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो उद्गम और एक गंतव्य। तो उद्गम तो क्या है कि मनुष्य जिस स्थान से जहाँ पर प्रवास करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, इसे जनसंख्या का परिवर्तन का जो उद्गम स्थान कहलाता है। कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहते हैं। कि लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जब लोग गमन करते हैं वहाँ पर जाते हैं तो उसे उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान पर आवागमन करते आते हैं उसको हम गंतव्य स्थान कहते हैं। इसके तहत लिखना आपको उद्गम स्थान कहा जाता है और गंतव्य स्थान कहा जाता है। अब इसे भी लिख सकते हैं कि प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या बस जाना, इसको ही हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह एक स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं और वहाँ उद्गम स्थान कहलाता है। जिस स्थान पर आवागमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है भूगोलवेता। तो देख लेते 2 इसके जो बिंदु है वो। तो उद्गम स्थल किसे कहते हैं? तो उद्गम स्थल जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थल जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। जो उद्गम स्थल है ये वो जनसंख्या की कमी। अब एक स्थान से, ये स्थान है प्लेस, इस स्थान से जो मनुष्य है, ये मनुष्य यहाँ से जो दूसरा स्थान या शहर समझ लो और ये गांव समझ लो। तो गांव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और यहाँ पर निवास स्थल बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होगी? जनसंख्या की वृद्धि होगी। और यहाँ पर क्या होगी? जनसंख्या की वृद्धि कम होगी, जनसंख्या घट जाएगी। यहाँ पर जनसंख्या घट जाएगी, वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि होगी। अब देखते हैं यह गंतव्य स्थान जहाँ जनसंख्या की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यहाँ पर जनसंख्या की कमी को दर्शाता है और यहाँ पर जनसंख्या की बढ़ोतरी को दर्शाता है शहर में। अब देखते हैं प्रवास के प्रकार। कौन से प्रकार हैं? प्रवास के हम मूल रूप से 6 प्रकार देखते हैं। एक तो है अस्थायी प्रवास, इसके बाद गांव से गांव प्रवास, गांव से शहर प्रवास, शहर से गांव प्रवास। ये 6 टॉपिक है वो आपको पढ़ लेने। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा अस्थायी प्रवास। दूसरा है अस्थायी प्रवास या मौसमी प्रवास। देखना है गांव से गांव प्रवास, फिर गांव से नगर प्रवास, फिर नगर से नगर प्रवास, फिर नगर से गांव प्रवास। ये देख लेते हैं कि अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, गांव से गांव प्रवास, गांव से नगर प्रवास और नगर से नगर प्रवास और नगर से गांव प्रवास। ये 6 जो भाग हैं, प्रकार, ये आपको याद कर ले। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है। तो तीसरा है जो नेक्स्ट है, ये हमारा जो जनसंख्या वृद्धि के जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 टॉपिक थे, कौन से थे? 3 टॉपिक जनसंख्या परिवर्तन के। तो एक थे जन्म दर,
जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। ये तीनों हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें है आप्रवास। नेक्स्ट टॉपिक है आप्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवासी जो एक स्थान से नए स्थान पर प्रवास करते हैं। एक स्थान से नए स्थान पर, ये समझ लिया, एक गांव से जो शहर में जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, तो उसे आप्रवास कहते हैं। आप्रवास। और उत्प्रवास, जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जिसे उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास कहलाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, आप्रवास कहलाता है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जिसे उत्प्रवास कहा जाता है। तो ये दोनों भी कर लेने हैं कि पूछ सकता है कि आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर बताइए, तो आपको ये दोनों लिख देने। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में भी गंतव्य स्थान और ये दोनों कंप्लीट हो गए हमारे। इसके प्रवास, ये परिभाषा लिख देनी है। तो प्रवास का बताइए तो प्रवास में ये लिख लेना, ये लिख लेना। इसके बाद प्रवास के प्रकार पूछे तो प्रकार ये बता दें, वरना परिभाषा पूछे तो आपको ये एग्ज़ाम में ये लर्न करना है। और पूछे आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर बताइए तो आपको ये टॉपिक लिखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी है कि नेक्स्ट स्लाइड है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से जो कारक है जो प्रवास को प्रभावित करते हैं? तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक देखते हैं कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं। बेरोजगारी और जो रहन सहन, रहने की जो दशाएं हैं वो निम्न है। और राजनीतिक अशांति है। प्रतिकूल जलवायु होनी चाहिए, प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, जिसके कारण उद्गम स्थल को आकर्षित करते हैं। उद्गम स्थल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना या उस पर गमन करना, जिससे बेरोजगारी हो, रहन सहन की दशाएं अनुकूल नहीं होंगी, राजनीतिक अशांति नहीं होगी, प्रतिकूल जलवायु नहीं होगी, प्राकृतिक दशाएं नहीं होंगी, महामारी तथा राजनीतिक आर्थिक पिछड़ेपन होंगे, जिसके कारण ये सब होंगे। तो क्या होगी, जो उद्गम स्थल है का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करना, तो वहाँ पर क्या होगा, वो कम आकर्षित करेंगे, उद्गम स्थल कम आकर्षित करेंगे। अब है अपकर्ष कारक, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व अस्थायी जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जिसके कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की उपेक्षा, ये दो बार लिख कर दिया है, उद्गम स्थान की उपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। ये जो है वो अपकर्ष कारक के काम के बेहतर अवसर मिलेंगे, यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएंगे, काम के अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे, काम के अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे। और बेरोजगार यहाँ पर काम के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं मिल रही हैं, अस्थायी जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु मिल रही है, जिसके कारण गंतव्य स्थान को अधिक आकर्षित, गंतव्य स्थान अधिक आकर्षक, इससे लोग आकर ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पर लोग ज़्यादा आकर रहेंगे। तो ये प्रभावित करने वाले कारक अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक, दो कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं, ये दोनों पढ़ लिए। ये पूछ सकता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक
कारकों में 2 कारकों का अंतर स्पष्ट कीजिए, या पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। तो आपको बताना प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ और प्रवृत्ति में क्या क्या है। तो विश्व जनसंख्या अर्बुद, ये डायग्राम है, आपको समझ लेना है, इसमें से पूछेगा नहीं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको याद कर लेना है। तो क्या है कि यहाँ से जो क्रम चल रहा है हमारा 6, 5 की जो विश्व जनसंख्या अरबों में 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब और 6 अरब, ये जनसंख्या है। और ये है जो वर्ष है कि 2000 वर्ष 1900, 1800, 1700, 1600 और ईसा पूर्व का जन्म, जो हमारे ईसा मसीह थे उनके जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम पढ़ लेते ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा पूर्व और ईसवी, ये ईसा पूर्व और ये ईसवी। आपने देखा होगा कहीं भी कि जैसे लिखा होगा कि 1800 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इसलिए ईसा मसीह के जन्म के बाद पूर्व, और 1800 यहाँ पर देखा होगा 1800 ईस्वी, तो ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, ये दोनों पढ़ लिए। अब देखते हैं कि ये क्या है प्रौद्योगिक कार्य 2000 में किन किन का विकास हुआ। प्रौद्योगिकी कृतियाँ 1850 तक, 1650 तक, वर्तमान तक। अभी जो चल रहा है वो हमारा 2022 चल रहा है, यहाँ पर 2022 तक आ जाएगा। प्रौद्योगिकी कृतियाँ 1650 से वर्तमान तक का यह सफ़र है। और 2000 से बाद में किस किस का विकास, 1900 के बाद में या 2000 से पहले, तो इसमें विकास हुआ सूचना एवं कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके बाद 2000 यहाँ पर 1900 होगा, 1950 के 1980 के लगभग, 1980 के लगभग किसका विकास हुआ, जैव प्रौद्योगिकी का। अब देखते हैं 1900 में किसका विकास, सफाई और चिकित्सा का विकास हुआ। अब 1900 से 1700 समझ ले कि 1700 से 1800 के बीच का सफ़र है ये, इसमें परिवहन का विकास हुआ। 1700 से नहीं, ये 1700 नहीं होगा, ये 1850 से परिवहन का विकास हुआ। अब 1750 में किसका विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति। आपने देखा होगा औद्योगिक क्रांति का जो ब्रिटेन या इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ 1800 ईस्वी में हुआ था। 1800 ईस्वी में हुआ था, ये 1800 में हुआ था, 1800 के आसपास हुआ था औद्योगिक क्रांति का, 1800 के आसपास हुआ था औद्योगिक क्रांति का विकास। तो ये अब वर्तमान में क्या है, 1200 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 1200 वर्ष पूर्व कृषि का विस्तार हुआ। अभी जो वर्तमान है, अभी वर्तमान में कौन सा है, 2022 में आपको कितने, 2022 में 12,000 पूर्व, 2022 में 12 वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व की जो गणना है उसमें कृषि का विस्तार हुआ था, कृषि का विस्तार हुआ था अच्छे से। तो ये देख लिया हमने, आज का जो वो है वो इसमें हमने देख लिया, ये जो डायग्राम है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, इसको देख लिया हमने। इसको आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड विश्व की जनसंख्या के प्रति
1 अरब तक बढ़ने से लगे वर्षों की संख्या। जो विश्व की जनसंख्या है वो 1 अरब से कैसे किस तरह 7 अरब तक या किस तरह 7 अरब तक आ गई है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ष में कितने कितने समय जनसंख्या की वृद्धि हुई और कितने समय में जनसंख्या की वृद्धि कम हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है विश्व जनसंख्या के प्रति 1 अरब तक बढ़ने वाले वर्षों की संख्या। तो पहली है 7 अरब। 7 अरब 2011। अभी 2012 में हुई नहीं है जनसंख्या, 2021 में जनसंख्या होने वाली थी, तो जनसंख्या नहीं हुई है, जनसंख्या की काउंटिंग नहीं हुई। कोरोना काल की वजह से नहीं हुई है। अब देखेंगे 1830 में 1 अरब जनसंख्या थी। इसके बाद 100 वर्ष बाद हुई। क्यों हुई? वो कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण आपदा हुई होगी, जिसके कारण यहाँ पर 100 वर्षों के बाद जनसंख्या हुई 1830 में 2 अरब थी। इसके बाद 1660 में 3 अरब थी, 1975 में 4 अरब थी, 1987 में 3 अरब थी, 1999 में 6 अरब थी और 2011 में अभी वर्तमान में 7 अरब। अभी तो है, अभी जो जनसंख्या 2011 में 7 अरब थी। ये जो यहाँ से लगातार यहाँ तक 12 वर्षों में काउंटिंग गिनती होती रही, जनसंख्या की गणना होती रही। यहाँ पर नहीं हुआ, ये 15 वर्ष के बाद हुआ, 15 वर्ष के बाद हुआ और ये 30 वर्ष के बाद हुआ। तो किस तरह 7 अरब तक पहुँची? 2011 में 7 अरब जनसंख्या थी, अभी 2021 में होने वाली थी, नहीं हुई, अभी 2022 में होगी। संभावना होगी जनसंख्या। तो 7 अरब, 6 अरब, 5 अरब, 4 अरब, 3 अरब और 2 अरब। इसके बीच में यहाँ पर 100 वर्षों की जो यहाँ पर डिफरेंट आया कि 1830 में 1 अरब जनसंख्या थी, 1930 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1975 में 4 अरब और 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब। तो आपको पूछ सकता है कि ऐसे पूछ सकता है सवाल एग्ज़ाम में, कि बताइए 1999 में विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या बताइए। तो आपको बताना है 6 अरब। कितनी बताना है? 6 अरब। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते। विश्व की जनसंख्या 6 अरब। तो ऐसे ऐसे सब सवाल आपको प्रति कर लेने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हमारी जो भूगोल की जो न्यू सेशन की जो चैप्टर 1 से 2nd 3rd वो हो गए हैं। तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास के विद्यार्थियों को भी बताएं कि लाइव क्लासें ये अभी नहीं होंगी, अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है इसको करेंगे। तो सभी को शेयर करें और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा दें, सब्सक्राइब करें, इसलिए जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।